बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और खबर इस वक्त लद्दाख की सरहदों से सामने आ रही है। लद्दाख की सरहदों से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चीनी फौज एक बार फिर आसमान में करतब दिखाते हुए नजर आए हैं और तकरीबन 22 फाइटर जेट J-11 और J-16 फाइटर्स ने एरियल एक्सरसाइज किया है। एरियल एक्सरसाइज हुआ है उनके बेसिक एयरबेस से होटान, गार्गुसन और काशगर एयरबेस से बाजाब्ता तौर पर यह एरियल एक्सरसाइज किया गया है। और डिफेंस सोर्सेज से जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो ईस्टर्न लद्दाख है वहां पर समर एक्सरसाइज की तरह चीन की जो वो आर्मी है, एयरफोर्स है, उन्होंने लगभग 3 से 5 घंटे बिताए इस एक्सरसाइज के दौरान। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है कि जब चीन ये सारी हरकतें कर रहा था तो इंडियन एयरफोर्स अलर्ट थी और पल पल की नजर उन्हें इस सरहद पर थी। इस तरीके की बड़ी खबर सामने आ रही है। इधर फौजी जराया से जो खबर सामने आई है कि चीन की इस ताजा हरकत से पहले ही एयरफोर्स काफी ज्यादा अलर्ट कर दी गई है और यही वजह है कि मिग 29 से लेकर राफेल जेट को लद्दाख एयरबेस के पास या लद्दाख एयरबेस के आसपास रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर माकूल और मुनासिब जवाब भी दिया जाए। पिछले 1 साल के दौरान लद्दाख लगातार सुर्खियों में है। कभी वहां से फौजी इनखला की खबर आ रही है और कभी बातचीत की खबर आ रही थी। पूरा विंटर चला गया, समर रीएनफोर्समेंट टीम वहां पर आई है। चीन की तरफ से इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही थी और अब की बड़ी खबर कि चीन के 21 से 22 फाइटर जेटों ने जो बाज़ाब्ता तौर पर सरहद के पास थे उन्होंने एरियल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। ये खबर समझने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट एसएस पठानिया साहब मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। पठानिया साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जब हम सरहद से देखते हैं और चीन के प्रोस्पेक्टिव से इस खबर को देखते हैं। लग रहा था पिछले दिनों कि मीटिंग्स हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रूप्स विड्रॉवल होगा और हालात शायद बेहतर होंगे। चीन की ये जो नई कोशिश है एयरबेस पर आकर एयर स्पेस में करतब दिखाना या जिस तरीके का खबरें सामने आ रही है, इसे डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाए और मिलिट्री आई से इसको कितना खतरनाक या कितना अहम माना जाए? देखिए गौर साहब, अभी अगर हम इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो जब हमने फिंगर एरिया में और कैलाश रेंज के अंदर चाइना के साथ जो कंप्रोमाइज किया था और ट्रुप्स का विड्रॉल हो गया था जी, उसके बाद डेप्सोंग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, यहां से चाइना जो है वो पीछे हटने से भी तैयार नहीं हो रहा है। और सिर्फ वो तैयार ही नहीं हो रहा है बल्कि वो क्या कर रहा है कि अपने जो उसकी जो लॉजिस्टिक बिल्डअप है, रोड कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद वॉर रिलेटेड जितनी भी तैयारी है और उसने अपनी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं वो तकरीबन 150 किलोमीटर LAC से रखी हुई है और वो किसी भी समय वो अटैक करने की पोजीशन में है। अभी जहां तक हम बात करें ये जो एयर एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए एग्रेसिव पोस्चरिंग। जी, चाइना भी ये बताना चाहता है कि वो अब सीरिया को डोमिनेट कर रहा है और जरूरत पड़ने पर वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन मेरी जो सोच है कि वो चाइना इस समय, जबकि आपने ये देखा होगा भी वुहान की जो वायरस के चक्रों में उसकी इंटरनेशनल इमेज अभी और गिर गई है। जब जो बिडेन ने ये अनाउंस किया था कि 3 महीने के अंदर ये पता चलना चाहिए कि वुहान से जो वायरस निकली है ये मैन मेड है या एनिमल से आई है। तो ये चाइना की एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर भी बोल सकते हैं। दे वांट टू शो देयर एग्रेसिव पोस्चरिंग और ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के ऊपर कोई दबाव डाले। लेकिन जहां तक अभी अगर हम ग्राउंड अटैक की बात करते हैं तो चाइना इस पोजीशन में नहीं है कि लद्दाख में वो किसी भी किस्म का ग्राउंड अटैक कर सके। और उसकी वजह यह है कि अगर हम दोनों सेनाओं की बात करते हैं तकरीबन 50 से 60 हजार सेनाएं वो आमने सामने डटी हुई हैं और इंडिया का भी जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम में भी है और तैयार भी है। तो ये एक इनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है और इसी बहाने वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है। जहां तक कंसर्न वाला सवाल ये है कि वो ये है कि अपने एरिया में जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उसकी हो रही है LAC के पीछे या जो एरिया उसने अभी अपने कब्जे में कर लिया है,
तो वहां पे उसकी सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो पूरी तरह से लोगों को गांव पे गांव बसा रहा है, और उसके बाद उसने अपनी जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है या दूसरी इन्फेंट्री है या उसके दूसरे आप लगा लीजिए ड्रोन्स हैं, ये सारी चीजें तैनात कर रखी है। तो उससे हमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, हम पूरी तरह से सक्षम है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ठीक है जी। अभी हमारा जो मेन कर्नल पठान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पिछले एक साल के दौरान जो कुछ हुआ लगातार आपके साथ हम बात करते रहे, आप अपना एक्सपर्ट व्यू भी देते रहे, और बीच में ऐसा लगा कि ऑल इज वेल, नाउ ट्रूप्स रिलोकेशन हो रहा है, विड्रॉवल हो रहा है, और अचानक से आज ये खबर देखना, क्या मैं ये मानूं कि फिलहाल जो शायद जिस पोस्चरिंग के साथ और जिस प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चीन उस मूड में नहीं है और वो और कुछ वक्त देना चाहता है इस पूरे इलाके के अंदर? गौर साहब, मेरी जो सोच है वो ये है कि चाइना जितनी भी जमीन उसने कैप्चर कर ली है वो उससे पीछे नहीं हटेगा जी। ये हो सकता है कि वो कुछ रिलैक्सेशन हमें दे दे, और वो रिलैक्सेशन जो आएंगी वो आएंगी गोगराव और हॉट स्प्रिंग एरिया में, और कुछ हद तक जो डेमचॉक विलेज है वहां पर आएंगी। जहां तक डेप्सोंग प्लेन का सवाल है, बिकॉज डेप्सोंग प्लेन स्ट्रेटेजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ ना अक्साई चीन और उनका जो काराकोरम हाईवे है उसको डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि हमारा जो डीओबी एयरफील्ड है जी, उसको पूरी तरह से थ्रेटन करता है, और हमारी जो दरमुख शॉक रोड बनी है उसको भी पूरी तरह से ये डोमिनेट करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर चाइना के साथ और उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के उसको पीछे हटने में मजबूर करें। बहुत शुक्रिया जी कर्नल एस एस पठानिया साहब। फिलहाल खबर यही है कि चीन की तरफ से एयर ड्रिल किया गया है, और ये एयर ड्रिल उस वक्त किया गया जब लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि फौज वापस अपने अपने इलाकों की ओर जाए। लेकिन जिस तरीके से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं ये उतना आसान नहीं है, कुछ और वक्त लगेगा, उसके बाद ही देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठ